मेसी का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है और वो आपको भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए। मेसी से एक पत्रकार ने कहा कि भैया कैसा लगता है सफलता पाके। तो मेसी ने कहा कि सफलता तो हर किसी को मिल सकता है, लेकिन सबको लगता है कि हमको रातों रात सफलता मिला है, जो गलत है। मैंने 17 साल 144 दिन दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत किया है, तब इस सफलता के मुकाम पर हूँ। नहीं तो सफलता किसी को ऐसे ही नहीं मिलता है। आपके साथ भी यही कहूँगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन बिहार में आपको सफलता अर्जित करने का पूरा मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, कौन कौन सा नोटिफिकेशन इस बार आपको देखने को मिल सकता है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बिहार में 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीट भी 2000 के आसपास है। तो बिहार में एसडीएम डीएसपी बनने का बेहतर मौका है और इस मौके को भुलाना नहीं है, भुनाना है। जीवन में मौका जब मिला है ना, तो उसको ग्रैब कीजिए, पकड़िए। उसी में हम लोग श्योर सक्सेस संस्थान की तरफ से आपके लिए मॉड्यूल कोर्स लेकर चल रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे छात्र सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टेंशन में कि भैया हमको इकोनॉमी तैयार नहीं हुआ है, हमको ज्योग्राफी तैयार नहीं हुआ है, हमको करंट अफेयर तैयार नहीं हुआ है, हमको हिस्ट्री नहीं तैयार हुआ है। तो हम आपके मॉड्यूल कोर्स लेकर आए हैं। मॉड्यूल कोर्स का मतलब है कि आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर जाना है, श्योर सक्सेस IAS PCS का ऐप डाउनलोड करना है, उस पर कोर्स जाके ले लेना है। नहीं आपको अगर कंप्लीट है सारा चीज़ तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट भी हम लोग चला रहे हैं। टेस्ट का आयोजन सैटरडे और संडे हो रहा है और पर डे के आधार पर भी हो रहा है। आप चाहे तो डे बाय डे टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये सुविधा इसलिए ताकि आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में इस महीने बहुत कुछ मिलने वाला है। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर रहे हैं टॉप 1 वैकेंसी का। पहला वैकेंसी जो अभी आपको देखने को मिल सकता है वो है बिहार दरोगा का। हाँ, इसको लेकर संशय यह है कि यह अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल सकता है या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, लेकिन दरोगा का वैकेंसी आ रहा है और 2000 के आसपास आ रहा है। अब आपको जी जान लगा देना दरोगा को लेकर। मैं ये बात फिर से कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि दरोगा को लेकर आप जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं ना कि हमारा तैयारी लूसेंट से हो जाएगा और हम जितना रटेंगे उतना ज़्यादा दरोगा निकलेगा, नहीं। अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़िए और एनसीईआरटी को ही फोकस में रखिए, क्योंकि बिहार दरोगा 2024 का यह एग्जाम सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है, सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो तैयारी भी आपको उसी अनुसार करना है। आपको अपने आप को उस रिगार्डिंग फुल फ्लेज तैयार करके रखना है। जो दूसरा बड़ा वैकेंसी है जो बिहार में आपको देखने को मिलेगा इस बार, वो है BSSC CGL का। अब BSSC CGL का यह वैकेंसी को लेकर छात्रों के गजब उत्साह है, गजब। और छात्र कंफ्यूज हैं कि भैया BSSC CGL में बिहार सहायक का भी आ रहा है, बहुत अच्छा पोस्ट आ रहा है, लगभग 3000 प्लस पोस्ट आ रहा है। बड़ा खुशी की बात यह है कि इतना ज़्यादा पोस्ट एक साथ बिहार में आ रहा है CGL के द्वारा। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। देखिए, इसमें किसी तरह का दो चार बात नहीं, आपको सीधा पास करना है। और सीधा पास करने के लिए पहला बात, बेहतर रणनीति, रोड मैप बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़ लेने से आप पास नहीं करिएगा, बल्कि ट्रेंड को फॉलो करने से पास करिएगा। तो ट्रेंड को फॉलो करना सीखिए। तो BSSC CGL का ट्रेंड क्या है और कैसे उसका तैयारी किया जाए, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। चैनल आप पर काम करेगा, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो CGL का वैकेंसी एक बहुत बड़ा वैकेंसी है। एक नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको दिखने वाला है वो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45,000 भर्ती की बात किया गया है, लेकिन यह भर्ती सहायक प्राध्यापक, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, मतलब ये लीग से हटकर है। मतलब जो उस मतलब कोर्स से जुड़े हुए हैं, उस पैशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। मतलब सबके लिए नहीं। जैसे ANM का, फार्मासिस्ट का, एक्सरे तकनीशियन का, OT असिस्टेंट का, ये सब का पोस्ट आ रहा है। 45,000 पोस्ट आ रहा है और ये अक्टूबर माह में ही देखने को नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो इसको लेकर भी तैयार रहना है। एक और बड़ा तैयारी और एक बड़ा बात जो जदयू के X से भी पोस्ट हुआ है वो है बिहार पुलिस को लेकर। तो बिहार पुलिस को लेकर जो गुड न्यूज ये है कि आपको जल्द ही इसका, देखिए ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस सामूहिक एकदम 1.22 लाख आपको वैकेंसी डायरेक्ट एकदम बिहार पुलिस का दे देगा। बिहार पुलिस के अंतर्गत कई सारे आते हैं। जैसे मैंने बोला था ट्रैफिक पुलिस का भी आ सकता है, उसी में दरोगा का भी आ सकता है, उसमें बिहार पुलिस का भी आ सकता है और अन्य डिपार्टमेंट का भी उसमें जुड़ सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस, नहीं, उसमें सभी डिपार्टमेंट का पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकता है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन आता है और जाता है, लेकिन आपका तैयारी अधूरा रह जाता है, ये बड़ा दिक्कत है। तो तैयारी को आपको पूरा करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सपने देखते हैं, सपनों के पीछे दौड़ना, सपनों के लिए जागना, सपनों के लिए खुद को खो देना वाली प्रवृत्ति मेरे में नहीं है, तो फिर रिजल्ट मेरे में नहीं होगा। तो आपका रिजल्ट अगर नहीं हो रहा तो कमी यहाँ है, क्योंकि अब बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक अच्छा जो और जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, जीविका का मिल रहा है। जीविका में भी आपका वैकेंसी आ चुका है। तो जीविका दीदियों मतलब महिलाओं को लेकर ये ज़्यादा है, तो आप उसको एक बार नोटिस कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। जॉब चाहिए ना भाई, बिहार में जॉब मायने रखता है, तो आप जीविका का भी जॉब आ चुका है, उसको भी देख सकते हैं। एक और जॉब है विद्युत विभाग का, 4016 पोस्ट। ये डिपार्टमेंटल पोस्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस पोस्ट को भी आप एक बार ले सकते हैं अपने आइडिया में, ठीक है, कि भैया ये विभाग में, ये कंसर्न में आप फिट बैठते हैं, एलिजिबिलिटी है या आपका या नहीं है। बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार विद्युत विभाग या किसी भी विभाग में आप अगर जॉब पिकअप कर लेते हैं ना, तो बिहार में ना दामाद बनने का शुभ अवसर, और महिला है तो सशक्त होने का शुभ अवसर बड़ा अच्छा मिलेगा। ये दामाद वाला थोड़ा कमेंट था, हल्के फुल्के अंदाज में था, सीरियस मत लीजिएगा, कमेंट मत करने लगेगा टीचर को कैसे बोलते हैं, दामाद मैंने बोला है, ठीक। चलिए अब आते हैं एक थोड़ा सा तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं इन सारे एग्जामों को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। देखिए, आपके पास बेहतर वैकेंसी है बीएसएससी, जो एग्जाम होने वाला है नवंबर या दिसंबर में। अब देखिए, ये अंदाजा है, ये फुल फ्लेज बीएसएससी कुछ बताता नहीं, और मुझे लगता है कि सबसे मरणशील आयोग जो है बिहार में, वो बीएसएससी ही बचा है। उसी में क्रांति लाने का जरूरत है, बाकी सारा आयोग जागृत हो गया, आप देख रहे होंगे। तो ये आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बीएसएससी सीजीएल आ रहा है। बेहतर बात क्या है, दोनों का सिलेबस अप्रॉक्स है। बेस सीजीएल में आपको एडवांस लेवल पर काम करना है, और बीएसएससी में थोड़ा सा लोअर लेवल पर काम करना है। तो जो लोग बीएसएससी का फॉर्म भरे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म भी भरिएगा। बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बस खुद में इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक और बात, जो बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, इस बार तो बीपीएससी का फॉर्म धड़ाधड़ भराएगा, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छा है। आपको बिहार के सबसे अच्छा पोस्ट पर सबसे अच्छा बहाली देखने को मिला है, सारा इतिहास रच दिया बीपीएससी ने। तो अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, तो बीएसएससी सीजीएल फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेवल मेंटेन कर लेते हैं आप बीपीएससी में, तो बीएसएससी में लेवल मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगा। ये बात एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सबका सिलेबस एकदम अलग है। हाँ, मानता हूं कि मैथ और रीजनिंग के लेवल पर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बीपीएससी और बीएसएससी को, लेकिन आप सोचिए ना कि मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे तो बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन तो है ना जो टैकल आप कर पाएंगे। तो तैयारी का लेवल इस तरह का हो कि नोटिफिकेशन किसी का है, एक उम्मीदवार के रूप में आप जरूर खड़े हो। कब क्या मौका मिल जाए कोई नहीं जानता है। आप इस मौके को भुनाइए, और जरूरी हो जाता है कि इस अवसर पर जब आपको इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? यस और नो?